पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो कैंग की लवर से लड़ रहा था और उसको हरा दिया था और वहां से जाने लगा था। तो कैंग की लवर ने उसके पीछे से हमला किया और उसने ब्लॉक कर उसको मारा, लेकिन इसी चक्कर में कैंग की लवर सीधा खाई में गिर गई और कहानी आ गई। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, और जो भी यार ये वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक करो यार, अभी बहुत छोटा चैनल है। तो अब हमको मिंग को दिखाया जाता है जो बंदर के साथ फल से छीन छीन के खेलती रहती है, लेकिन तभी वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और हमें दिखता है कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और वो बोलता है सिट, फिर से मैं फेल हो गया, मैं 9th लेवल की बॉडी रिफाइन तक नहीं पहुंच पाया, सिट सिट। जिस पे मिंग बोलती है अरे इतना जल्दी क्या है, कोई भी इतना जल्दी कल्टीवेट नहीं करता है वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है। तो वो बोलता है नहीं, मेरे को जल्दी करना होगा क्योंकि कैंग का भाई भी कभी भी मुझको मारने आ सकता है और मुझको वापस किंगडम जाके अपने दुश्मनों से बदला जो लेना है, और इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। और वो कुछ सोचता है, फिर पूछता है मिंग से अगर मान लो कि तुम्हें 7 दिन के अंदर बॉडी रिफाइनरी के लेवल 9th में पहुंचना होता है तो तुम क्या करते? इसको सुन के मिंग बोलती है एक मिनट, एक जगह हम लोग जा सकते हैं, शायद अगर तुम लकी हो तो वहां पे तुम्हें कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जो कि तुम्हें 9th लेवल की बॉडी रिफाइनरी लेवल में पहुंचने के लिए मदद कर सकती है। उसकी इतना बोलते हुए सीन बदलता है और हमको दाउम्बाउ वैली की दिखाई जाती है जहाँ पे एनुअल लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा था और वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। और अब क्या था, उन लोग यहाँ ट्रेजर ढूंढने आए थे जहाँ पे वो बोल रहा था क्या तुम्हें लगता है कि कोई ट्रेजर ऐसा सच में होता है और वो मुझे मिल सकता है? जिससे मिंग बोलती है टेंशन नहीं लो, अगर तुम्हारा लक हुआ अच्छा तो हाँ जरूर मिल सकता है। लेकिन तभी वहां पे जितने भी यंग लोग रहते हैं सब लोग चिल्लाने देते हैं, बोलते हैं नदी को देखो कितना सुंदर डांस हो रहा है, वहां कितनी सुंदर और डांस कर रही है, जिस पे सबका ध्यान जाने लगता है। जो लोग देखते रहते हैं उनमें से कुछ लोग बोलते हैं इतनी सुंदर है ये, इनको मैं देखना एक दिन अपनी पत्नी बना के रहूंगा। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है विंड ब्लो एंड फ्लावर फॉल वन डे विदाउट सीइंग यू लाइक अ फॉल। मतलब हवा चलती है, फूल गिरते हैं, एक दिन बिना देखे हुए तुम्हें जिंदगी बिताना मुश्किल। मेरा मतलब वो पतझड़ जैसा पल लगता है। और ये कोई और नहीं, मिस्टर मो कह रहे थे, हाँ, जो फ्लर्टिंग करते रहते थे और अपने चारों ओर फूल गिरवाते रहते थे। जिसको देख के मैं गुस्से में बोलती है देखो कैसे फ्लर्टिंग कर रहा है, आगे ना लड़की बात, वो इससे दूर रहना और इसके आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बोल के उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको वहां से ले जाने लगती है। फिर से सीन चेंज होता है, हमें मिंग लोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास सर्वेंट आता है और बोलता है कि यंग मास्टर वू यहाँ मार्केट में दिखे, जिसपे वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अंकल वू बोलते हैं मिंग लोंग अभी नहीं। मिंग लोंग बोलता है लेकिन अंकल अगर उसको अभी नहीं रोका गया तो जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। किंग विंग और वू को एक स्टॉल के पास दिखाया जाता है, हाँ, जहाँ पर वही टकला जो पहले उसको छेड़ने आया था अब शांति से फल बेच रहा था और उसके पास उन लोग फल लेने आए थे क्योंकि वो फल मैजिकल है। ये उस टकले का बोलना था। क्या था, वो मंकी फल उठा के देने लगता है, हाँ, फल का नाम मंकी फल रहता है। लेकिन तभी मिंग बोलती है नहीं, क्या पता इसमें तुमने कोई नशीली पदार्थ मिला दी और हमें मारने की कोशिश की तो? तभी वू की नजर सारे नॉर्मल फलों में एक बंदर जैसे दिखने वाले फल के ऊपर पड़ती है और वो वू बोलता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है। ये सब मन में मिंग लोंग से बोलता है, जिसमें मिंग लोंग बोलती है तो उठा लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है? अगर मेरे को ऐसे छोटी छोटी बात के लिए डिस्टर्ब किया ना तो एक दिन मैं जब आजाद हो जाऊंगी तेरा भरता बना दूंगी। और उसको हड़काने लगती है और अब क्या था, वो बाहर पे उस फल की ओर इशारा करता है और उसका दाम पूछने लगता है। वो दौड़ के आता है और बोलता है अंकल वो आपसे मेरे को पैसा क्यों लेना, वो भी ऐसे फल के लिए जो अजीब सा, आप चाहे तो फ्री में ले सकते हैं, ले लीजिए। वो डर के बोलने लगता है, बेचारे का फटता रहता है ना यार, समझ रहे हो, पिछली बार लात खाया तो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रहा है। और जिसने इसको लात खाते हुए नहीं देखा है, चैनल में वीडियो और कमेंट में उसका लिंक है, जाके दबा के इस वीडियो के बाद देख लेना है। और अब क्या था, वो बोलता है सीधा बोलो इसका दाम क्या है, जिसपे वो डर जाता है और बोलता है एक स्पिरिचुअल स्टोन, जिसपे बोलता है ठीक है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है मैं इसके लिए 10 स्पिरिचुअल स्टोन दूं। क्या था, वो ये आवाज सुन लेता है और उसकी ओर मुड़ के देखता है, सो तो मिंग लोंग तुम अपने आप को रोक नहीं पाए और मुझको मारने आ गए। जिसपे बोलता है टेंशन नहीं लेना, तेरे को मारने नहीं आया, ये फल खरीदने आया हूँ, समझ गया? वो आगे बढ़ के उसको दुकानदार को बोलता है अरे टकले देख क्या रहा है, जल्दी से मुझको दे दो। लेकिन वो डरता रहता है और वो देना नहीं चाहता है। वो बोलता है कि पैसे की बात नहीं है, मैंने इनको पहले बेचा। जिसपे बोलता है मैं ज्यादा दे रहा हूँ ना, चुपचाप दे दे, मार्केट में तो वही नियम है ना, जो ज्यादा देता है वही ले जाता है। जिसको सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी मिंग उनकी मदद कर देती है और वो के साथ मिलके वो बोली लगा देती है और 30 स्पिरिचुअल स्टोन तक पहुंचा देती है, जिसको सुनकर मिंग लैंग भी बोली लगाता है। और ऐसे करके उन लोग धीरे धीरे 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच जाते हैं। 80 को सुन के मिंग लैंग 100 स्पिरिचुअल स्टोन की बोली लगाता था, जिसको सुन के आसपास में लोग चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। और अब क्या था, वो बोलता है अरे इतना महंगा ट्रेजर मैंने नहीं सोचा था कि आपके लिए इतना जरूरी है, तो आप ही रख लीजिए क्योंकि अब ये मेरे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता और इतना फायदेमंद भी नहीं है कि मैं 100 स्पिरिचुअल स्टोन देने वाला हूँ। क्या था, मिंग और वू ये बात करके हंसने लगता है और फिर मिंग लैंग को कांग्रेचुलेशन देते हुए पीछे हटते हैं और हंसते हुए वहां से निकलने लगते हैं। और बाकी लोग जो देख रहे थे वो भी बोलते हैं ये पागल है क्या, 100 स्पिरिचुअल इस फल के लिए दिए, इस फल के लिए। जिसको अभी भी तक मिंग लॉन्ग तो खुश हो रहा था, लेकिन अब ये सुन के उसको एहसास हो गया था कि उसका कट गया था। मिंग लैंग
गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, और वो फल को फेंक देता है और अपनी तलवार निकाल के वो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो विंग को हटाता है और वहां से डॉज करते हुए उछल के गमलों के पास से ऊपर चला जाता है। तब मिंग लैंग उसके पीछे छत में चढ़ता है और उसको पीछे करने लगता है, जिसपे वो बोलता है यंग मास्टर सीतू, आप एक छोटे फल के लिए मेरे पीछे पड़े, मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, इतने छोटे अमाउंट के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिंग लैंग बोलता है कि क्या तुमने क्या समझा है कि मैं इतना गरीब हूँ कि उस पैसे के लिए मैं तेरे पीछे पड़ा हूँ? नहीं, मैं तो इस मौके का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, यानी बहुत दिन से, और अब मिल गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ और अपने भाइयों का बदला लेके रहूंगा। हमको छत में एक और बंदा वो के ऊपर नजर रखते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है वो तू आज बच के नहीं भागने वाला है, और ये बोल के वो सीधा वो की ओर अटैक करता है, बोलता है वो मर जा तू मेरे लिए। वो ब्लॉक करता है, लेकिन तब तक वो भी वहां पे आ जाता है और अब क्या था, मिंग लैंग और वो मिलके वो को बोलते हैं कि आज तो तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता है और तेरा मरना पक्का है। वो दोनों अटैक करने लगते हैं, जिससे वो बचने लगता है, लेकिन तभी नीचे मिंग को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि एल्डर संगोन अभी तक क्यों बचाने नहीं आए, यहाँ तो लड़ना मना है ना। लेकिन तभी हमको एल्डर संगोन को दिखाया जाता है, जिनके पास एक और एल्डर आए रहते हैं, जहाँ पे वो एल्डर बोलते हैं कि बच्चे तो नॉर्मली लड़ते हैं तो लड़ने दो, जिसपे सोंगोंग बोलते हैं नहीं, ये विलेज जहाँ पे लड़ाई करना मना है। तो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो डोकरा बोलता है कि क्या तुम सीतू को थोड़ा सा फेस नहीं दोगे और इतनी दया नहीं दिखाओगे, यानी नजरअंदाज नहीं करोगे उनकी लड़ाई जब तक वो का काम तमाम ना हो जाए। तो वापस से वो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भागता रहता है और वो दोनों उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन उसका बंदर मंकी फ्रूट उसकी ओर तेज फेंकता है, जिसको पकड़ के वो खा लेता है। देख के चौंक जाता है कि वो फल उसके ऊपर कोई असर नहीं कर पाता, और वो बोलता है ये तो पूरा यूजलेस है, लेकिन तभी उसकी नजर अंकल मुंह की ओर, तभी पीछे से वो के ऊपर वेपन फेंका जाता है, जिसको वो ब्लॉक करता है, लेकिन वो सीधा मुंह की ओर चला जाता है। वो चिल्लाता है कि बच कर रहना, और वो उसको ब्लॉक कर देता है और बोलता है अरे वाह, आज क्या नजारा दिख रहा है, त्योहार के दिन में कौन गधा यहाँ शहर में लड़ रहा है, यहाँ तो लड़ना मना है ना, मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है। और ये कह के वो सीधा उनके पास आ जाता है। तो मिंग लैंग बोलता है अंकल बू सामने से हट जाओ और बीच में आना बंद करो, जिसपे वो बोलता है अच्छा है ना, तुमने मेरे को अंकल मान लिया है तो चलो मेरे प्यारे नेपथून, अब मैं प्यार से बोल रहा हूँ, लड़ाई बंद करो और कुर्सी बजाना बंद करो, लड़ाई बंद करो और ये सब यही खत्म करो, और प्यार से यार अपने घर चले जाओ, अंकल वो डिस्टर्ब मत करो। मिंग लैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरा मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, इतना बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुंह को बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसपे मुंह बोलता है धन्यवाद, और वो वहां से भागता है और मिंग लैंग उसके पीछे चला जाता है, और तभी दूसरा बंदा भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसको रोक देता है। एक दूसरे के बीच में उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है, जहाँ पे मुंह उससे डॉज करने लगता है और हाथ पैर से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो सामने से अटैक करता है, जिसपे मुंह टेक्निक यूज करके एक स्लैश मारता है और उसको घायल कर देता है, जिसका वो पीछे फेंका देता है, और तभी एक डब्बा निकालता है और वहां से एक बग उसकी ओर फेंकता है, लेकिन मुंह अपने फैंग से उसको वापस उसके मुंह पे फेंक देता है, जिससे उसके अंदर वापस चला जाता है। तो एक अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और वो तेज से मुंह की ओर प्यार भरी नजरों से बढ़ने लगता है, जिसपे बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, और अपने फैंग से फिर उसको मार के दूर फेंक देता है। इतने में सीन बदल जाता है और हमें वो को लात खाते हुए पलटते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंग लैंग बोलता है क्या सोचा था तुमने कि तुमने कुछ लेवल रेम ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम मुझसे लड़ सकते हो और मुझे चैलेंज करके हरा सकते हो ना बच्चे ना, इस दुनिया में हेवन और अर्थ जैसी चीज होती है और तुम पूरी जिंदगी भी लगे रहोगे तो तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते और मुझको नहीं हरा सकते। क्योंकि मिंग लैंग एक जबरदस्त स्लैश वो की ओर फेंकता है, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी आंखों में चमकता है और उस स्लैश के कारण उसको कुछ एहसास होता है और उसके पीछे एक मंकी फेस बनने लगता है, और अचानक से वो बराबर ही खड़ा हो जाता है और अपने आयरन पोल के जरिए उसको रोक देता है और ब्रेक थ्रू होता है, उसका तिनतिया लेवल की ओर पहुंच जाता है। तो देखे तो मिंग लैंग भी चौंक देता है और पीछे फेंका जाता है, लेकिन बोलता है कि ये सब मीनिंगलेस है कि मेरी शक्ति के आगे सब कुछ ढेर है। मिंग लैंग तेजी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो भी तैयार हो जाता है और वो ओपन हेवन टेक्निक यूज करते हुए अपने पोल को आगे बढ़ाता है और दोनों का टकराव होता है। मिंग लैंग तो पीछे फेंका जाता है और गुस्से के बाद बोलता है अच्छा हुआ तुमने अपनी हकीकत दिखा दी, आज मैं तुझे मार गिराऊंगा, और इतना बोल के अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करने लगता है ताकि देखता हूँ कि आज तुझे कौन बचाता है, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर को तो उसके वो पकड़ लेता है, बोलता है मम्मी मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, और मिंग लैंग के पैर को छोड़ता नहीं है, जिसको देखे वो बोलता है क्या बचपना चल रहा है, और ये कह के वहां से चला जाता है। साथ ये एपिसोड खत्म होता है तो अगले एपिसोड में मिलता हूँ, लेकिन हाँ यार इस वीडियो में 10,000 लाइक तो पहुंचवाना है, यानी जो भी देख रहे हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ प्लीज, इतनी तो रहम करो, तभी तो मैं और वीडियो बना पाऊंगा। तो लेट्स गो।